भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कसरावत के सिनावत रोड स्थित वार्ड क्रमांक 1 के सामुदायिक भवन में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें एक पैदल मार्च रैली भी निकाली गई। इस रैली में प्रमुख वक्ताओं ने भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया 1 जनवरी 1818 को बाजीराव पेशवा द्वितीय के नेतृत्व में हुए युद्ध में भीमा नदी के किनारे कोरेगांव में 500 महान शूरवीरों ने 28,000 पेशवाओं को पराजित किया और अपने हक और अधिकारों की लड़ाई को जीतने में सफलता प्राप्त की। भीमा कोरेगांव के वीरों की शहादत को नमन करते हुए शौर्य दिवस की यात्रा निकाली गई, जो नगर परिषद प्रांगण में स्थित बाबा साहेब के स्टेचू पर माल्यार्पण के साथ समाप्त हुई। ये मामला इस देश की जो 5000 साल की जो व्यवस्था थी, जो देश में जातिवादी वर्णवादी जो व्यवस्था थी, उस समय जब भारत गुलाम था, तो भारत गुलाम होने के कारण इस देश के अंदर पेशवा को शासन था। पेशवाओं के शासन के कारण इस देश के जो 85% जो समाज था, बहुजन समाज जिसे हम कहते हैं, उस समाज को जानवर से भी बदतर ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया था और उन्हें गले में हंडी, यहाँ तक कि इस देश के अंदर हमें पृथ्वी के ऊपर थूकने का भी अधिकार नहीं था। गले में हंडी थी, अगर थूक आता था तो हंडी में थूकता था और उसे बाहर फेंक दिया जाता था, ताकि जो इस देश के जो सुप्रीम जिसे कहते हैं, जिसे जो वनवाद हम कहते हैं, जो ब्राह्मणवाद था, उस ब्राह्मणवाद के कारण उनका कोई पैर उसमें पड़ न जाए और गले में हंडी और कमर में झाड़ू हुआ करती थी। कमर में झाड़ू इसलिए हुआ करती थी ताकि जो हमारे पैरों के निशान हुआ करते थे वो पैर के निशान मिट जाया करते, इसलिए। तो जो 1818 1 जनवरी 1818 में जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे योद्धाओं ने इस देश के अंदर जो पेशवा से जो लड़ा, जो अंग्रेजों के समक्ष लड़ के उस हंडी और उस झाड़ू को फेंकने का काम किया। 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव में 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली के अंदर काट कर फेंक दिया और इस देश की 5000 साल से हमें आज़ादी दी और मुक्ति दी। इसी उपलक्ष्य में हम आज के दिन को हमारे शौर्य गाथा के रूप में मनाते हैं, शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे पूर्वजों के ऊपर हमें गर्व होता है। बाबा साहब का कोई संदेश देना चाहिए? बाबा साहब का संदेश ये, बाबा साहब का जो अंतिम संदेश था 15 अक्टूबर 1956 को जो बाबा साहब ने इस देश की जो हिंदूवादी सभ्यता, हिंदूवादी जो संस्कृति को जो त्यागा था, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और 15 अक्टूबर 1956 को पावन धरती नागपुर के अंदर बाबा साहब ने हमें इस देश के बहुजन समाज को यह आदेश दिया था कि बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। अगर इस देश को शांति का संदेश देना, इस देश को समृद्ध बनाना, इस देश को विकासशील देशों में अगर खड़ा करना है तो हमें बौद्ध धर्म को अपनाना पड़ेगा। यही बाबा साहब की अंतिम इच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजानन सोने। खरगोन से अब्रार पठान की रिपोर्ट। मालवा और मेवाड़ में धूम मचा रहा है बापजी एएसी ब्लॉक। बापजी एएसी ब्लॉक ने निर्माण की दुनिया में ला दी है क्रांति। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बिल्डरों की पहली पसंद बना बापजी एएसी ब्लॉक। अब गांव-गांव में भी आसानी से पहुंच रहा है ये ब्लॉक। भारत के सबसे अत्याधुनिक प्लांट झांझरवाड़ा में हो रहा तैयार। 5 MPa स्ट्रेंथ का है ये ब्लॉक, मजबूती स्टील सी। पता बापजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर बी, इंडस्ट्रियल एरिया, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।